उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सिद्धौर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में आयोजित गो रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के दौरान उस समय राजनीतिक माहौल गर्म हो गया जब जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भाजपा सरकार और प्रदेश की राजनीति को लेकर तीखे बयान दिए। जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के हालिया बयान पर ऐसा पलटवार किया जिसने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी। शंकराचार्य ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग भगवा चोला पहनकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि यदि उप मुख्यमंत्री ने ये बात कही है तो उनका इशारा उन लोगों की ओर है जो भगवा धारण करने के बावजूद उसके अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा, बृजेश पाठक का संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर है, वे उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। शंकराचार्य ने आगे कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बृजेश पाठक ने कम से कम सच बोलने का साहस दिखाया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसे भाजपा के भीतर की बयानबाजी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जनसभा के दौरान शंकराचार्य ने गोवंश संरक्षण, सनातन धर्म और धार्मिक मूल्यों के संरक्षण पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गौरक्षा केवल धार्मिक विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने लोगों से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई मुलाकात को लेकर भी पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। इस पर शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि ये किसी प्रकार की राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव हमारे दर्शन करने आए थे, मुलाकात हम क्यों करेंगे, क्या वो हमारे समकक्ष है? वे श्रद्धा और सम्मान के साथ दर्शन के लिए आए थे। शंकराचार्य के इस बयान को भी राजनीतिक हलकों में अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके लगातार आ रहे बयानों का असर प्रदेश की सियासत पर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब राजनीतिक दल धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। सिद्धौर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत समाज के लोग मौजूद रहे। सभा के दौरान गो संरक्षण, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। हालांकि सबसे अधिक चर्चा शंकराचार्य के उन बयानों की रही जिनमें उन्होंने भाजपा नेतृत्व और प्रदेश की राजनीति पर सीधे सवाल खड़े किए। शंकराचार्य के इन तीखे और विवादित बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब सबकी नजर भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से आने वाली प्रतिक्रियाओं पर टिकी हुई है। क्या वो आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। चोला पहन करके भगवा के अनुरूप कार्य न करने वाले के बारे में वो कह रहे हैं, बिल्कुल आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के पद पर रह करके भी कम से कम सच बोलने का उन्होंने हिम्मत दिखाई। स्वागत है हमारा। अयोध्या में जो चोरी हुई है उसके लिए आप क्या कहेंगे? अयोध्या में चोरी भी तो इन्हीं के कार्यकाल में हुई है। मुख्यमंत्री जी तो हर हफ्ते वहाँ जाते रहते थे। अखिलेश यादव से हालिया मुलाकात और मुख्यमंत्री जी मिलकर के डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। उन्हीं का ट्रस्ट था, उन्हीं के लोग थे। चोरी हो रही थी तो वो भी इसमें शामिल हो गए, तभी तो हो रही। पर अखिलेश यादव से हालिया मुलाकात हुई है, क्या राजनीतिक मुलाकात नहीं होती? वो दर्शन करने आए थे श्रद्धा से। मुलाकात हम क्यों करेंगे? हमारे समकक्ष है क्या लग रहा है? 2027 करने आए थे, कोई भी श्रद्धालु हिंदू हमारे। अखिलेश यादव क्या 2027 में आएंगे तो उसका क्या ऐसा है कि अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे ये तो बात की बात है जी। हमारी जो बात है वो ये है कि गौ माता की रक्षा के लिए जो पार्टी स्पष्टतया खड़ी दिखाई देगी हम उसी को वोट करेंगे। हमारा वोट जो लेना चाहते हैं, चाहे आदित्यनाथ चाहे अखिलेश यादव, उनको गौ माता के बारे में अपनी नीति साफ घोषित करनी पड़ेगी। महाराज जी, क्या लगता है राम मंदिर चोरी में मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है? क्या? अरे भाई, बचाया नहीं जा रहा है। महाराज जी, सांसद कह रहे हैं 980 बार अखिलेश यादव से बात हुई है, टिन्नू यादव की 980 बार बात हुई। टिन्नू यादव सांसद जी ने आरोप लगाया है। जिसने आरोप लगाया था वो माफी मांग रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमने तो उस मीडिया में चल रहा था कह दिया। और आज तक 980 बार बातचीत हुई तो रिकॉर्ड तो सामने आना चाहिए था। ये गविष्ठ यात्रा लगभग 70 दिन हो गए हैं, अब 10-11 दिन बाकी है। महाराज जी, सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो 2027 में किसको वोट देने के लिए बात करेंगे? हमारी बात अगर सरकार नहीं मानती है तो 24 जुलाई को हम लखनऊ में खड़े होंगे। आराधना का, उपासना का स्थान है। भगवान की दया है कि अभी तक ये उसी रूप में बचा बना है, नहीं तो कोई पार्टी का ध्यान चला जाएगा ज़्यादा, हम कहेंगे तो आके यहाँ भी अपना कार्यालय बना लेंगे और यहाँ भी चंपत राय आ जाएंगे। महाराज जी